दीपावली एक ऐसा फेस्टिवल है जो जहान को तो रोशन करता ही है, घर के हर कॉर्नर को रोशन करता है और इसके लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं। तो कई दिनों से चल रही साफ सफाई, डेकोरेशन, मार्केटिंग, शॉपिंग, ये सारी चीजें करते करते आखिर आज वो दिन आ ही गया है। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ धनतेरस की। मगर इन सबको करने के पीछे ना बहुत सारी मेहनत होती है जिसको हम करते हैं। हर घर में ये सारी चीजें होती हैं, पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब करने का एक अपना ही अलग महत्व होता है। और शाम की पूजा जो होती है, इसका भी एक अपना महत्व है। और इन सभी चीजों के साथ चलिए आज आपको अपने इस ब्लॉग के बारे में शेयर कर रहे हैं कि आज मैंने सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। फाइनली मैं उस मुकाम पे आ गई हूं। और चलिए, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कोई चीज पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक जरूर करिए, या चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फाइनली मैंने आपको बताया था ना कि किस तरीके से घर की हम साफ सफाई करते हैं, किस तरीके से हम घर को डेकोरेट करते हैं। तो सबसे बड़ा जो काम होता है घर के हर उस कॉर्नर को, जिसको हम रेगुलर यूज करते हैं, उसके अलावा जो हमारा हिडन प्लेस होता है, जिनको हम कम यूज करते हैं, उस प्लेस को भी प्रॉपर क्लीन करना पड़ता है। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आज के ब्लॉग में यही सारी चीजें। तो सबसे पहले क्या होता है कि हर चीज को अगर आप क्लीन कर रहे हो, खासतौर से वो एरिया जहां पे खूब सारा सामान होता है, जैसे बेडरूम हो गया, किचन हो गया, तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि पहले सारी चीजों को अगर आप बाहर निकाल देंगे ना, तो आपको ये स्पेस मिल जाता है आराम से क्लीनिंग करने का। और खासतौर से क्योंकि हमारी दीवारें जो है इतनी गंदी नहीं होती है कि हम इनको हर दिन हर साल व्हाइट वॉश कराते रहें। तो मैं क्या करती हूँ, सारे सामान को पहले रूम से खाली कर देती हूँ और उसके बाद क्या होती है, मेरे क्लीनिंग चालू होती है। तो सबसे पहले होती है डस्टिंग। डस्टिंग सबसे ऊपर से होना शुरू होती, करते करते मैं नीचे की तरफ आती हूँ। इससे क्या होता है, ऊपर का जो एरिया होता है वो प्रॉपर क्लीन हो जाता है और वॉल पे जितने भी डेकोर पीस होते हैं उन्हें भी मैं निकाल के साइड कर देती हूँ। और जब मैं ये सारी चीजें क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद इन सबको मैं वहां पे लगा देती हूँ। तो ये मेटल का पीस मैंने मीशो से मंगाया था। इसका थोड़ा सा कलर जो है हल्का सा फेड सा लग रहा है। इसी तरह से जो फ्लावर्स लगे होते हैं, जो क्रीपर्स लगाए होते हैं, उनको भी हटाना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके से अगर ये सारी चीजें हम हटा देते हैं ना, तो हमारा जो प्लेस होता है उसे क्लीन करना बहुत आसान होता है। कई बार कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जिनको तो हम हाथ भी नहीं लगाते, पूरे साल भर ऐसे ही पड़ा रहता है। तो जैसे अब ये ड्रेसिंग टेबल ही देख लीजिए, ये क्या है, अगर आप इसको आगे की तरफ करेंगे, पुश करेंगे, तो पीछे आपको वॉल पे इतनी ज्यादा गंदगी, इतना ज्यादा धूल नजर आएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। तो इसलिए ये दिवाली का फेस्टिवल इसीलिए होता है कि हम घर के हर उस हिडन प्लेस को, हर उस कॉर्नर को क्लीन करें, चमकाएं और वहां भी साफ सफाई रखें, जो कि हम अक्सर नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिए, साइड का ये कॉर्नर है हमारा, जो कि काफी गंदा है। आप देख सकते हैं कितने जाले हैं। ये इसी वजह से होता है कि हम इनको रेगुलर तो क्लीन करते नहीं हैं। इनको हम साल भर में कभी, या फिर बहुत ज्यादा हुआ तो होली में हटा के साफ कर लिया, या फिर दिवाली में तो मैं साफ करती ही करती हूँ। मगर इससे क्या होता है, इसकी वजह से गंदगी बहुत ज्यादा हो जाती है। मगर इन सब चीजों को टाइम देना पड़ता है। अब इसी तरीके से रोशनदान ऐसी जगह है, हालांकि अब तो रोशनदान का सिस्टम ही खत्म हो गया है, पर मैंने जब ये घर बनवाया था तो मैंने रोशनदान रखा था, क्योंकि मुझे प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए होता है। तो रोशनदान जो काम करता है वो वेंटिलेशन का ही काम करता है। इसलिए जितनी भी विंडोज लगी है, ग्लास विंडो है, उसको क्लीन करना, उसमें भी डस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। खास तौर से जो एसी वाला रूम होता है वो तो बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल पैक रहता है। उसको तो मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता कि उसको प्रॉपर खोल करके अच्छे से क्लीन कर सके। मगर जब दीपावली आती है ना, तो ये सारे काम मेरे जरूरी होते हैं, मैं इन्हें करती हूँ। इसी तरीके से जो हमारे रूम के जो डोर्स होते हैं, उन्हें भी मैंने क्लीन करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक यूज किया है, जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसी तरीके से वॉल भी है, इसको भी मैंने उसी तरीके से क्लीन किया है। मैंने क्या किया है कि जो ये एक फोम शेवर है, जो कि मेरा एक्सपायरी हो गया था, तो मैं फेंकने जा रही थी, तो मैंने कहा चलो इसी से ही क्लीन करते हैं। और जब मैंने इसको हल्का सा वॉल पे डाला, तो समझ लीजिए क्या क्लीनिंग होने लगी थी। आप यकीन मानिए, इतने अच्छी से सारी डस्ट जो है प्रॉपर तरीके से क्लीन हो रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था और फटाफट क्लीन भी हो जा रहा था। इसी तरीके से मैंने अपने सारे डोर को भी क्लीन कर लिया। देखिए गाइस, एकदम रिजल्ट आर वेरी क्लियर एंड नीचे भी साफ हो रहा है। नीचे वाला साफ करो। यस, पापा ये देखिए, दाढ़ी बन गई, चमक गई एकदम हीरे की तरह।
और इसी तरीके से जो भी फ्लावर या डेकोर पीस मैंने रखा था उसे भी प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लिया। ये तो क्लीन करना बहुत ही आसान है। मैं इन सबको सर्फ के पानी में ही वॉश करती हूँ और सच में बहुत ही एकदम न्यू हो जाता है। जब भी हम इसको वॉश करते हैं बिल्कुल नया हो जाता है। तो ये जो है इसको भी मैं अब लगा दूंगी और इसको लगाना बहुत आसान है और इसको वॉश करना भी बहुत आसान है। मैं सारी स्टिक्स को निकाल लेती हूँ। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, जो सर्फ का पानी होता है उसमें डाल के इसको 10 से 15 मिनट छोड़ देती हूँ। तो जितनी भी डस्ट होती है वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है और इसको थोड़ा सा सुखा लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, फिर इसमें अटैच कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से पूरा सेट तैयार हो गया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि अभी अभी आया है। इसी तरीके से मैंने अपनी वॉल को भी बढ़िया से क्लीन कर लिया और सारी चीजों को डेकोरेट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि इन सब चीजों में वक्त लगता है, टाइम लगता है, तो ये मान के चलिए कि इन सब चीजों की तैयारी पहले से की जाती है। तो इसमें बहुत सारे क्लिप्स ऐसे भी हैं जो कि पहले की भी हैं। तो इस तरीके से मैंने जो है अपने घर की कॉर्नर को, अपने घर की जितनी भी चीजें थी उनको अच्छे से क्लीन कर लिया है। और ये तो आपको पता है वाइन मैंने लगा रखी थी, जो है मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है उसमें लगा रखी थी, पर इस बार मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ और मैं लगा रही हूँ इस टाइप के कुछ वाइन्स को। और लगाने के बाद आप बताइए कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ा चेंज चाहिए होता है। तो थोड़ा सा चेंज करने के लिए, बहुत ज्यादा मैं नहीं, मगर जो चीजें मेरे पास है मैं उन्हीं से सारी चीजों को अल्टरनेट चेंज करके नया कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं ड्रेसिंग टेबल कितना खूबसूरत लग रहा है और अभी इसमें अगर लाइटिंग लगा देंगे तो क्या ही बात है। तो इस तरीके से मैंने अपने मतलब रूम को, अपने किचन को धीरे धीरे मैं आपको दिखाती ही जा रही थी कि मैंने सारी चीजों को क्लीन कर लिया है। अब बारी आती है डेकोरेशन की। तो डेकोरेशन के लिए जो भी टाइम है, जो भी चीजें हैं, मैं आपको जल्दी ही शेयर करूंगी। आपको कैसी लगी मेरी क्लीनिंग का टिप्स और कैसा लगा मेरा क्लीन किया हुआ ये रूम, जरूर बताइएगा। बाकी के सारे रूम भी मैंने क्लीन कर दिए हैं। कर्टन्स भी मैंने धो के पहले ही रख दिए थे क्योंकि इस बार मैंने कर्टन्स के लिए ज्यादा लोड नहीं लिया है। इस वजह से मेरा काम थोड़ा आसान हो गया है। इसी तरीके से घर में पड़ी हुई कुछ मेटल की चूड़ियां थी, तो इनको क्या है, मैंने फेंकने के बजाय इन्हें यूज कर लिया है। और यूज करने के लिए मैंने एमसील का यूज किया है और एक बहुत ही बढ़िया DIY रेडी किया है, जो कि इस फेस्टिवल मेरे लिए बहुत ही बढ़िया और यूनिक सा लग रहा है। और आपको बता दूं ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है और इसे मैंने यूट्यूब पे देख करके सीखा है। तो ये देखिए, ये फाइनली इस तरह से बन गया है और इसको बस स्प्रे करना है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो फाइनल लुक मैं दिखाऊंगी। और शाम की पूजा के लिए तो तैयारी हो ही गई है, क्योंकि भाई अब तो धनतेरस है। धनतेरस के दिन हम किस तरीके से सारी चीजें करते हैं ये हम सबको पता है कि आज के दिन जो है हमारे जो 5 दिन का फेस्टिवल होता है, दीपावली का आगाज हो जाता है आज के दिन से ही। और मॉर्निंग में तो हम लोग खूब शॉपिंग करते हैं आज के दिन। सिल्वर, गोल्ड, बर्तन, स्टील के, इस तरीके से बहुत सारी चीजें आज परचेज की जाती है। पर सैटरडे होने के नाते हम आयरन का कोई भी सामान परचेज नहीं कर रहे हैं और जो भी लेंगे वो सिर्फ गोल्ड का या सिल्वर ही लेंगे। और शाम की हमने पूजा की है। पूजा में हमने जो चीजें हमको पता थी हमने उसी हिसाब से सारी चीजें की हैं, जिसमें हमने एक जो है जो हमारा हल्दी का टुकड़ा होता है उसको लिया है। मैंने इसमें सुपारी रखी है, क्योंकि ये पोटली तैयार होती है तो इस पोटली को कुबेर पोटली कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें डाली जाती हैं और ये पोटली तैयार की जाती है। तो इस तरीके से धनिया होता है, लौंग, इलायची, कौड़ी, ये सारी चीजें होती हैं, इनको बांध करके रखा जाता है। और शाम के समय दीपक जलाया जाता है। तो मैंने भी घी का दीपक कुबेर जी के लिए जला दिया है और धनवंतरी जी की भी पूजा साथ में की जाती है। हाँ, ये बात सही है कि मेरे पास धनवंतरी जी की कोई भी मूर्ति नहीं है, कोई भी फोटो नहीं है, बस मन में रख करके उनकी हमने पूजा की है। और धन कुबेर जी को मैं पिछली साल लेके आई थी और उनकी पूजा मैंने अभी की है। तो इस तरीके से सारी चीजें करने के बाद आज के दिन 13 दीपक जलाए जाते हैं। तो ये दीपक मैंने घी के जलाए हैं और ये 13 दीपक हैं जो आज के दिन जलाए जाते हैं, क्योंकि 13 होती है इसलिए 13 दीपक मुख्यतः जलाए जाते हैं। और रात के समय एक दीपक जलता है, वो भी जो है साइड में कॉर्नर में जलता है। तो इस तरीके से मैंने अपनी धनतेरस की पूजा भी कर ली। बाकी की धीरे धीरे डेकोरेशन कर ही रही हूँ, जो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग जरूर बताइएगा। पूरे दिन का व्लॉग था आज का, मतलब कल से आज तक का। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। कोई भी चीज अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में, क्योंकि अब तो सारा फेस्टिवल तो हम लोग खूब एंजॉय करने वाले हैं। आप लोग भी एंजॉय करिए और जो भी चीज अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।